नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पॉट स्पाइन के बारे में, या टीबी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में हम बात करेंगे, या अगर टीबी किसी को रीढ़ की हड्डी में होता है तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दे, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप उसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीबी स्पॉन्डिलाइटिस, या जिसे हम पॉट स्पाइन या पॉट्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो टीबी है या ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये मुख्य रूप से लंग्स की प्रॉब्लम है, एक पल्मोनरी प्रॉब्लम है। पर दोस्तों, आज की डेट में हमें मालूम है कि जो टीबी है ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अलावा भी प्रैक्टिकली बॉडी के किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब टीबी अगर वर्टिब्रल कॉलम में इफ़ेक्ट करता है तो इसे हम कहते हैं पॉट स्पाइन। तो क्या होता है, जो हमारा लोअर थोरैसिक और अपर लंबर वर्टिब्रा है वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिकली जो टीबी है ये हेमाटोजेनस रूट से यानी कि ब्लड के माध्यम से आपके स्पाइन तक ये पहुंचता है, और लोअर थोरैसिक या अपर लंबर यहाँ पे ये इफ़ेक्ट करता है। क्या करता है, ये जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं इनमें ये एक सड़न पैदा करना, कोल्ड एब्सेस करना ये करता है, जिसके वजह से जो पीठ है वो एक ऐसा गोल सा हो जाता है पीछे से, जिसको हम गिबस अपीयरेंस कहते हैं। तो काइफोसिस और गिबस अपीयरेंस। और अगर ये फर्दर जो हमारा स्पाइनल नर्व्स हैं अगर उसको कंप्रेस कर देता है तो उसके वजह से क्या होगा, फिर पैराप्लीजिया हो सकती है, पैरालिसिस के जो लक्षण हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो टीबी स्पाइन है या पॉट स्पाइन है, इसका जो डायग्नोसिस है ये भी बहुत आवश्यक है। तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या वो पॉट स्पाइन है या टीबी स्पाइन है या कोई और कंडीशंस है। तो ये हम जब आपके एक्सरे को देखते हैं या एमआरआई या सीटी को देखा जाता है तो उससे ये पता चलता है। तो बेसिकली जो टीबी है इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। तो दोस्तों, जो टीबी स्पाइन है या पॉट स्पाइन है, ये ज़रूरी है कि इसे हम डिस्टिंग्विश करें अलग अलग तरह के पैथोलॉजी से, जिसके वजह से हमें ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो जो टीबी स्पाइन है इसमें हम देखते हैं कि जो डिस्क है वो डिस्क प्रिजर्व्ड रहता है। वर्टिब्रल बॉडीज़ में इफेक्ट होता है पर डिस्क प्रिजर्व्ड रहता है। अब अगर हम बैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करें तो बैक्टीरियल में क्या होता है, जो डिस्क है वो इफेक्ट होता है। फिर फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, न्यूप्लाज्म्स हो सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं। जनरली अगर हम स्पाइन में ट्यूमर की बात करें तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, तो यानी कहीं और से स्पाइन में आया है। तो इसीलिए पूरे बॉडी का एमआरआई वगैरह करवाते हैं, तो इससे भी हमें फर्दर पता चलता है कि एग्जैक्टली किस वजह से लंप है या काइफोसिस है, एंड अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट है। तो टीबी स्पाइन के अगर हम लक्षण की बात करें तो क्या होगा, दर्द का महसूस होना और सूजन, काइफोसिस, स्कोलियोसिस ऐसे चेंजेस होना, एंड पैराप्लीजिया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है कि पैराप्लीजिया होना, या चारों लिम्स में बॉडी की कमज़ोरी आ जाना, वीकनेस आ जाना, या उठ नहीं पाना, चल नहीं पाना, पैरालिसिस हो जाना। और वो कब होता है, वो तब होता है जब आपका जो स्पाइनल कॉलम है वो कंप्रेस हो जा रहा है, नर्व्स की कंप्रेशन हो जा रही है, और उसके वजह से आपको पैराप्लीजिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे लक्षण। और इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो एक्सरेज कराना या सीटी कराना, एमआरआई कराना, बायोप्सी कराना जहाँ पे एब्सेस है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट होता है। अब ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है
कि अगर टीबी स्पाइन है तो उसका ट्रीटमेंट भी उतनी जल्दी शुरू होना चाहिए ताकि फर्दर जो पैराप्लीजिया के सिम्टम्स है ऐसे लक्षण नहीं रहे। दोस्तों इसके अलावा भी जो क्लासिक टीबी के सिम्टम्स होते हैं, एक माइल्ड ग्रेड फीवर रहना, कमज़ोरी, वज़न का घटना, तो ये सब भी सिम्टम्स हमें देखना ज़रूरी है। ऑल्दो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हमें ये क्लासिकल सिम्टम्स मिले, बट ये भी हमें पता लगाना ज़रूरी है पेशेंट का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, टीबी पहले हुआ था या नहीं हुआ था, तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान देना है। तो अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो दोस्तों जो होम्योपैथी की मेडिसिन्स है ये सिम्टम्स के ऊपर, लक्षण के ऊपर दिया जाता है। अगर हम पर्टिकुलरली हम बोन्स की हम बात करें या टीबी स्पाइन की हम बात करें तो इसमें हमने देखा है कि आयोडम और जो कैलकेरिया दवाइयाँ हैं ये बहुत अच्छा काम करती है, यानी आयोडम ग्रुप की मेडिसिन्स और कैलकेरिया ग्रुप की मेडिसिन्स। तो सबसे पहली जो आयोडम हमारी दवा है तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, यानी वो खाता तो है खूब पर तभी भी उसका वज़न घटता रहता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा काम करने पे ही बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो ऐसे में आयोडम एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों फॉस्फोरस भी हमारी एक मेडिसिन है जो हम कंसिडर कर सकते हैं, और फॉस्फोरस हम जनरली देखते हैं कि टॉल, लीन, थिन ऐसे लोगों में फॉस्फोरस मेडिसिन का इंडिकेशन ज़्यादा बेहतर होता है। कैलकेरिया की बात करें तो कैलकेरिया आयोड भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है जो घाव है ये घाव बढ़ता नहीं है, घाव के जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, एंड ये नॉन हीलिंग टाइप के जो अल्सर्स होते हैं उस प्रकार का ये होता है। कैलकेरिया आर्स की बात करें, कैलकेरिया आर्स जनरली फीमेल में एक अच्छी मेडिसिन है, और इनको बहुत जल्दी पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ऐसे में कैलकेरिया आर्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। कैलकेरिया फॉस भी हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि डिफेक्टिव एसिमिलेशन में अच्छा काम करती है, बोन्स के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। साइलीशिया का भी हम मेंशन करेंगे क्योंकि साइलीशिया में भी हम देखते हैं कि बॉडी में अगर मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या किसी तरह का आपका डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म है, तो उसमें भी हम साइलीशिया का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है इन लोगों में, ऑफेंसिव स्वेटिंग होता है, तो ऐसे में हम जो साइलीशिया मेडिसिन है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों सल्फ़र जो मेडिसिन है ये भी कंसिडर किया जा सकता है। सल्फ़र इज़ अ डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन या किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, जनरली स्किन इन्फेक्शन साथ में देखने को मिलता है। सल्फ़र प्लस आयोड यानी सल्फ आयोड का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, और सल्फ आयोड में हम देखते हैं कि कोल्ड सोर्स वगैरह जो बनती है या कोल्ड एब्सेस बनती है, तो इसमें अच्छी ये मेडिसिन इंडिकेटेड है। नैट्रोम्योर का कंसिडर कर सकते हैं, अगेन लीन थिन लोग, डिप्रेशन की कोई हिस्ट्री हो तो ऐसे में नैट्रोम्योर भी एक अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों दवाइयाँ हमारी और भी हैं, वो कम्प्लीटली निर्भर करता है सिम्टम्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को बताया कैलकेरिया, आयोडम, सल्फ़र, तो ये जो ग्रुप की मेडिसिन है ये मदद कर सकती है, बट डेफिनेटली इसमें जो मेडिकेशन है ये प्रॉपर आपको डॉक्टर के सलाह से ही आपको लेना है, और आपकी जितनी इन्वेस्टिगेशंस है उससे पहले पता लगाना है कि जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्या है, क्यों है, क्या आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली इसमें ट्रीटमेंट इंटरवेंशन करना है। कई बारी केसेस अगर ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाए तो उसमें डिकम्प्रेशन सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये केस टू केस ये निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉट स्पाइन, या जिसे हम टीबी स्पाइन या टीबी स्पॉन्डिलाइटिस भी हम कह सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया टीबी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी होम्योपैथी के बेनिफिट्स उठा सकें। आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे आप जाएं और वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ से भी आपको अपॉइंटमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी। आप ऐप के माध्यम से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।